सिंधी भारत की माइनॉरिटी कौम है, माइनॉरिटी 1-2% है। और विभाजन की मार सबसे बुरी किसी ने झेली तो सिंधियों ने। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब पाकिस्तान में सबसे अधिक पैसे वाले कोई लोग थे तो वो कौन थे? कराची पूरा इनका था यार। कराची की दुकान दुकान सिंधियों की थी। कराची आज भी पाकिस्तान की वाणिज्यिक राजधानी है। आप ये मान लो अपना बॉम्बे पाकिस्तान का, ये सब कुछ सिंधियों के पास था। और अचानक एक दिन एक डेट पर आपको कहा गया कि जो कुछ पास में उसको लेके भागो वरना मार दिए जाओगे। इसलिए सिंधी सारे के सारे वहां से भागे। हालात सिंधियों के ये थे कि एक परिवार में भी 9 लोग थे, 5 पुरुष और 4 महिलाएं मान लो, बच्चे समेत सब मिला के। तो इंडिया जब पहुंचे थे तो 3 आदमी 1 महिला पहुंच पाए थे, बाकी सब बीच में काट दिए गए। या तो महिलाएं अपनी जान बचाने के लिए कुओं में कूद गई थी, या महिलाओं ने कटार मार मार के सुसाइड कर लिए थे, या बीच में किसी के द्वारा पकड़ के अपने घर पे रख ली गई थी। सारे सिंधी यहां पर नहीं पहुंच पाए थे। और जब यहां पर आए थे तब उनके पास अपने उस थैले में 2 जोड़ी कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं था। सारे के सारे सिंधी पाकिस्तान से गरीब होकर यहां पर पहुंचे थे। पर जीवटता वाली कौम है। यहां आने के बाद उन्होंने मूंगफली की रेडियां लगाई। यहाँ आने के बाद उन्होंने चप्पलें बेचनी शुरू की गांव गांव के अंदर जाके। यहाँ आने के बाद उन्होंने छोटे मोटे चाट के ठेले लगाए। आज गर्व के साथ कोई भी सिंधी कह सकता है कि एक भी सिंधी भारत में गरीब नहीं मिलेगा आपको। और सारे के सारे सिंधी शहरों में मिलेंगे, गांव के अंदर एक भी सिंधी नहीं मिलेगा। उसमें भी बड़ी बात, सिंधियों के पास कभी जमीन नहीं मिलेगी। कोई सिंधी नहीं कहेगा मेरे पास 10 मरबे हैं। सबके शहर में बैठे हैं। व्यापार वाली कौम है, व्यापार की तरफ ध्यान दिया, पूरे बिजनेस पर कब्जा है आपका। मैंने कभी नहीं सुना कि सिंधियों ने कहा कि 4 टिकट एमएलए की नहीं दी ना तो बीजेपी की ईंट से ईंट बजा देंगे। मैंने कभी नहीं सुना कि सिंधियों ने कहा कि हमारे 5 एमपी जीत गए और शहर में लगाया बोर्ड, सिंधी समाज के 5 एमपी जीतने पर हार्दिक अभिनंदन है। क्योंकि सिंधी जानते हैं कि सरकार हम ही चलाएंगे।